ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी हाई, अंदर ही कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। जैसी कैंडल ने अंदर क्लोजिंग करी, ये आ गई मेरे पास एफवीसी, ये आ गई मेरे पास एफवीसी। ये क्या बन गया हमारे पास? एक इंड्यूसमेंट। लोगों को आपको यही नहीं पता कि अगर लिक्विडिटी कट रही है तो ट्रेड बनेगी कब। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं, कैसे ये जो सेलिंग है ये पकड़ी गई है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना, हमको खाली लिक्विडिटी पढ़नी है। लिक्विडिटी क्या है, अगर आपको लिक्विडिटी क्या करनी है, मेरे को चार्ट को क्या कर देना है, एकदम जूम आउट कर देना है, छोटा चार्ट करना है। छोटे चार्ट के बाद आपको क्या देखना है कि मेरे पास लेवल कहाँ-कहाँ पड़े हैं, कि वो लेवल कौन-कौन से कट सकते हैं मेरे पास। तो मेरे को एक ज़ोन दिख रहा है कि मेरे पास एक ज़ोन पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ये ज़ोन दिख रहा है मेरे को। अब मेरे को इस ज़ोन को प्ले करना है, तो मैं ज़ोन को कैसे प्ले करूँगा? सबसे पहले क्या करना है, जो भी सबसे पहला स्विंग लगा है, उस स्विंग के नीचे एक आपको मार्क करनी है लाइनें। वो लाइनें कैसे मार्क करनी है? उसकी लाइनें मार्क करो, जिससे आपके लो शिफ्ट हो। ये लो शिफ्ट हुआ, ठीक है? ये लो लगा हुआ है हमारे पास स्विंग का, ये आपने मार्क कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो स्विंग लगता है, स्विंग लगने के बाद इसको क्या माना जाता है? हाई। तो ये वाला हाई आपका कंसीडर नहीं होगा। आपका हाई कौन सा कंसीडर होगा? ये वाला। तो मैंने ये वाला हाई एक मैंने मार्क कर लिया, ठीक है? ये वाला हाई मैंने मार्क कर लिया। अब हाई मार्क करने के बाद क्या हुआ है, मार्केट में ये लगी एक लो, ठीक है? अब ये लो लगने के बाद मार्केट ने क्या करा, ये लो काटा, सेम कैंडल अंदर घुसी। अब सेम कैंडल अंदर घुसने के बाद एक एफवीसी आई है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। ये चीजें मैंने आपको सिखा रखी है बहुत पहले भी। मार्केट गई, लिक्विडेशन करी, लेकिन क्या करे मार्केट ने, इसी के ऊपर ही सस्टेन कर गई। मार्केट क्या करी, इसी के ऊपर सस्टेन कर गई, इसी हाई के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट ने वापसी इसके ऊपर गई, लेकिन ये वाला हाई हमारा क्या रह गया, इंटैक्ट रह गया ये हाई। और ये हाई जैसे इंटैक्ट रहा, तो मतलब कि क्या है कि लो हमारे पास जो खड़ा है, ये लो हमारे नीचे शिफ्ट हो गया। लो नीचे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि मार्केट आएगी, अगर लिक्विडेशन नहीं लेती, वापसी ऊपर जाएगी। तो मेरे को खाली हाई मार्क करने हैं अपने, मेरे को लो देखने ही नहीं है अभी। मेरे को लो अब देखने ही नहीं है। मेरे को लो कब देखने हैं? मेरे को लो देखने हैं खाने के लिए। मेरे को लो देखने हैं खाने के लिए। खाने का मतलब कि मेरे को पेट भरना है। मैं पेट कहाँ से भरूँगा? मैं पेट भरूँगा ऊपर से सेल मार के। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने हाई शिफ्ट कर दी है। हाई शिफ्ट करेगा, कहीं पे भी लिक्विडेशन दिखेगी, पैटर्न दिखेगा, मैं सेल मारूँगा लो के लिए, इन लो के लिए। तो अब वो उसको कैसे जानूँ मैं, कि कपिल भाई वो बताओ कि कैसे देखना है मेरे को? तो वो देखो कि क्या है, ये जैसे ही मेरा यहाँ से लो शिफ्ट हुआ, ये लो मेरा ऊपर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर तो एक मेरे को कंफर्म एक बाइंग दिख रही है। मेरे को बाइंग की अपॉर्चुनिटी पहले दिख रही है मेरे को कि बाइंग आएगी। लेकिन ये बाइंग कहाँ तक जानी चाहिए, कि ये बाइंग जानी चाहिए, अगर ये बाइंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपके जो ये हाई लगे हुए हैं मार्केट के, ये हाई आपके कटने चाहिए, जो कि नहीं कटे। पहली बात तो दिमाग में ये डाल लो कि हाई नहीं कटा कपिल भाई। हाई नहीं कटा, तो हाई नहीं कटा तो इसका मतलब क्या है कि ये हाई इंटैक्ट है, लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन चुकी है, जो कि नहीं कटी। नहीं कटने का मतलब क्या है कि गया, स्विंग लगा, ठीक है? मार्केट गई ऊपर और स्विंग लगा। जैसे ही स्विंग लगा, स्विंग जैसे ही लगा, अब यहाँ पे आपको क्या फॉलो करना है? आपको सिंपल क्या फॉलो करना है? आपको फॉलो करनी है ये लाइन। इसके हाई के ऊपर आप लाइन डालोगे, मार्क करो रेड कलर में टॉप पे। अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, कि भैया मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगली कैंडल ही इसके अंदर क्लोज कर दी। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करे, क्रॉस करे, क्यों? ये तो इंटैक्ट है ना हमारे पास। तो अब जो ये इंटैक्ट है, तो मेरे पास जो स्विंग लगेगा मैं उसको कंसीडर करूंगा। तो ये मेरे पास ये कंसीडर हुआ। तो मैंने क्या बताया, स्विंग लगेगा उसी को कंसीडर करना है, और किसी को कंसीडर नहीं करना। जैसे कि ये स्विंग लगा थे, ये कंसीडर करूंगा मैं। ये स्विंग लगा है, तो ये वाला हाई कंसीडर करूंगा मैं, ना कि ये वाला। ऐसे ही सेम इसमें, ये लो लगा, इसको मैंने कंसीडर करा। ये कंसीडर करने के बाद क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया, लिक्विडिटी हाई, अंदर ही कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। जैसी कैंडल ने अंदर क्लोजिंग करी, ये आ गई मेरे पास एफवीसी, ये आ गई मेरे पास एफवीसी। ये क्या बन गया हमारे पास, एक इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बनने के बाद मार्केट में सिंपल क्या हुआ, चार्ट को छोटा कर दो, मेरे को लेवल निकालने हैं। ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी पड़ी है, और ये लिक्विडिटी पड़ी है। तो ये खावेगी, ये खाएगा। उसके बाद मार्केट द्वारा जो हाई लगा है मार्केट ने, मार्केट वापसी उस साइड जाएगी। बट इस केस में क्या देखना है आपको, कि यहाँ पे मेरे पास एक क्या बनी है, एफवीसी बनी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी एफवीसी बनी है। इसको पहले को मार्क कर लो। ये मार्क करी मैंने एफवीसी। ये पूरा जोन मेरे पास क्या है, एफवीसी का पड़ा है, ठीक है? ये मेरे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा जोन मेरे पास इंड्यूसमेंट आ गया।
अब इंड्यूसमेंट आने के बाद क्या हुआ है, यहाँ से शार्प सेल ऑफ आया और सारी लिक्विडिटी खाता हो गया। क्या हुआ है एंड में, लिक्विडिटी खाई और क्या बताया मैंने, लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट वापसी अंदर क्लोज करता है। रीटेस्ट आए बाइंग करो, रीटेस्ट आए बाइंग करो, सिंपल। रीटेस्ट आया बाइंग करी है, मार्केट ने दोबारा एक नया हाई बनाया, उसके बाद दोबारा मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करी, लेकिन मार्केट ने लो नहीं तोड़े। अगर लो नहीं तोड़ रहा तो मार्केट क्या है कि लिक्विडिटी लेने जाएगा, जो लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, लेकिन मार्केट को अगर ये वाली लिक्विडिटी लेनी थी तो ये वाली कैंडल को पहले ही तोड़ देना चाहिए था। लेकिन फ्रेश लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है मेरे पास, ये पड़ी है यहाँ पे। तो मेरे पास लेवल कौन से पड़े हैं फ्रेश, मेरे पास लेवल पड़े हैं ये वाला और एक ये वाला फ्रेश लेवल पड़ा है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हुआ है, फ्रेश लेवलों पे क्या हुआ है, मार्केट ने लिक्विडिटी नीचे की नी ली, तो उसका मतलब क्या है, नीचे की नी ली, लो ऊपर शिफ्ट हुआ, काटा, कैंडल अंदर क्लोज करी, रिटेस्ट हुई, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली। लेकिन आप बोलोगे यार ये तो एक्स्ट्रा मूव करके, लेकिन फ्रेश लिक्विडिटी कहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी। तो लेकिन आपने देखोगे कि ये वाला जो हाई था, इस वाला हाई और ये वाला जो हाई था, इन दोनों को काट के कैंडल वापसी अंदर के रखी। अगर इस केस में अगर ऐसा कहीं भी आपको कोई केस मिलता है कि एक साथ 3-3 4-4 लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापसी अंदर क्लोज कर जाए, भर के शॉर्ट मारो उस जगह, भर के शॉर्ट मारो। फ्रेश लिक्विडिटी ये क्रिएट हुई जो रिसेंट की थी, ये इंटैक्ट है मेरे पास, फ्रेश ये क्रिएट हुई, उसके बाद नई लिक्विडिटी ये बनी, ये खत्म होने के बाद क्लोजिंग आई, रिटेस्ट हुआ, लिक्विडिटी ली। अब इसकी भी लिक्विडिटी ली मार्केट ने और फ्रेश लिक्विडिटी भी ली मार्केट ने। फ्रेश लिक्विडिटी ली, कैंडल ने अंदर वापसी क्लोज करा, इसी हाई के ऊपर क्लोज करा, एफबीसी द्वारा आई। अब ये इंड्यूसमेंट खड़ा है मेरे पास, अगर मिलता है इंड्यूसमेंट पे तो मैं शॉर्ट मारूंगा, नहीं मिलता तो ब्रेक डाउन पे भी शॉर्ट मारूंगा अगर मार्केट कंटिन्यूशन में जारी है। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्ले करना। एक कटेगी, दूसरी प्ले करूंगा, दूसरी कटेगी, लो प्ले करूंगा, लो कटेगा, हाई प्ले करूंगा, हाई कटेगा, लो प्ले करूंगा, सिंपल। अब ये मार्केट ने एक्स्ट्रा मूव दिया, लिक्विडिटी काटी। क्यों लिक्विडिटी काटी, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की भी ले ली, नीचे की तो ऑलरेडी ले ही चुका था, ऊपर की ऑलरेडी ले ही चुका था। तो जो भी मार्केट में अब जो नई लिक्विडिटी पड़ी होगी, मार्केट उसको प्ले करेगी, सिंपली उसको प्ले करेगी। ये प्ले करा, लिक्विडिटी कटी कटी, पड़ी हुई है मार्केट वहीं पे। अब ये फ्रेश लो बना है, हाई बना है। अगर ये यहाँ पे लो इंटैक्ट रह जाता है, जैसे कि इसने अब ये काटा, क्या काटा है अब यहाँ पे देखना, लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। क्या करा है, ये काटा, ये लो लगा, ठीक है, इंटैक्ट है मेरे पास अभी भी। अब क्या हुआ है, ये वाला लो आया था मेरे पास स्विंग का नया। अब ये काटने के बाद मार्केट ने वापसी क्या करा है, इसके अंदर क्लोजिंग दी, लेकिन अब वापसी अगर कैंडल नीचे आ रही है, लेकिन अगर ये कैंडल वापसी नीचे आ रही है और यही कैंडल वापसी अंदर घुस जाती है, तो मैं सिंपल इसके नीचे कैसल डाल के इस कैंडल के अंदर लॉन्ग चले जाऊंगा, प्ले करूंगा, फिर इस वाले जोन को मैं दोबारा प्ले करूंगा, नई लिक्विडिटी क्रिएट होगी, फ्रेश लिक्विडिटी बनेगी, फिर नीचे आएगी, ये वाला लो कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन ये लो शिफ्ट होने लगेंगे। जैसे ही वाले लो शिफ्ट होने लग जाए तो उसका मतलब समझ लेना कि खेला स्टार्ट होगा, कट के दोबारा कुछ होगा, नहीं तो ये वाली लिक्विडिटी खा के बाइंग आएगी बहुत तगड़ी। इसको ऐसे देखा जाता है, इसको बस ये है लिक्विडिटी में और कुछ नहीं है। बस इंटरनल एक्सटर्नल देखो, हाई लो मार्क करो, कहाँ पे शिफ्टिंग चल रहा हो शिफ्टिंग करते चलो बस, और कुछ नहीं करना। और दिमाग से निकाली दो सारी चीजें। यही सेम चीज आपकी बीटीसी में वर्क करेगी, यही सेम चीज आपके इथेरियम में, यही सेम चीज आपके इंडियन मार्केट में, हर किसी एसेट क्लास में यही सेम चीज काम करती है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। बस अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने आते हैं, नहीं आते मत करो, बस हाई और लो को शिफ्ट करते चलो, आपका काम हो जाएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं इसके अलावा। सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है लोगों ने अलग अलग नाम से बता बता के कि ये ऐसे होता है, इसके अंदर ये होगा वो होगा, आपको मैं 50 लाख रुपए दूंगा अगर आप कोई मेरे जैसा टेलीग्राम ला के दे दो, मेरे जैसे यूट्यूबर ढूंढ के लगा दो जो ऐसी लिक्विडिटी पढ़ते, तो भैया हम बैठे हैं आपको लोगों को सिखाने के लिए फ्री में। सिंपल चीजों को रखो वो ज्यादा अच्छा है, कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है लोगों ने बहुत ज्यादा, खाली पीली की कॉम्प्लिकेशन है और कुछ नहीं है। लोगों को आपको यही नहीं पता कि अगर लिक्विडिटी कट रही है तो ट्रेड बनेगी कब, कब बन रही है भाई, कैंडल अंदर क्लोज कर रही है तभी तो बन रही है। अगर अंदर क्लोज करेगी नहीं तो, अगर क्लोजिंग नीचे आ रही तो कंटिन्यूशन में जाएगी ना, लेकिन क्लोजिंग अंदर मिल रही है तो रीटेस्ट आ रहा है बार बार, तो मैं तो बाइंग में बैठूंगा ना भाई, मैं तो बाइंग में बैठूंगा, सिंपल।
क्यों निकलूं मैं, क्यों डरूं? दे रहे ना टारगेट इजी, बस टाइम फ्रेम कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया।